हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो है किरचॉफ्स रूल्स या किरचॉफ्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं। सिंपल सर्किट में जो है वोल्टेज और करंट का जो कैलकुलेशन होता है ओम्स लॉ से किया जा सकता है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हमको मिलता है तो वहाँ वोल्टेज और करंट का जो कैलकुलेशन है ओम्स लॉ की मदद से करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे हम लोग को किरचॉफ्स लॉ की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किरचॉफ्स लॉ क्या है। किरचॉफ्स का दो लॉ होता है, एक को हम लोग करंट लॉ कहते हैं, दूसरे को वोल्टेज लॉ कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग फर्स्ट लॉ के बारे में जानते हैं। फर्स्ट लॉ को के बारे में जानने से पहले जो है तीन टर्म है, यहाँ पे तीन टर्म के बारे में यहाँ लिखा गया है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जंक्शन पॉइंट क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशन में भी कोई कोई जंक्शन होता है। जंक्शन वो होता है जहाँ से कम तीन रूट वहाँ से जाए। दो रूट तो हर स्टेशन से होता है, अगर कोई तीसरा रूट, तीन या तीन से ज़्यादा अगर रूट वहाँ से निकल रहा हो तो उस पॉइंट को जो है जंक्शन का, उस स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। उसी तरह से यहाँ भी है कि करंट का अगर तीन रास्ता अगर है आने जाने का तो इस पॉइंट को जो है जंक्शन पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, तो वही दिखा हुआ है मिनिमम थ्री रूट्स आर मीटिंग, जहाँ पे कम से कम तीन रूट मिल रहा हो। उसके बाद ब्रांच क्या होता है? अगर कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है ना, इलेक्ट्रिकल अगर नेटवर्क है और इस टाइप से कुछ अगर इस तरह का नेटवर्क दिया हुआ है तो जहाँ जहाँ जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट, दो जंक्शन पॉइंट के बीच का जो भी पाथ होता है करंट का चलने का वो जो है ब्रांच कहलाता है, क्योंकि उसमें करंट जो है हमेशा समान हो दो जंक्शन पॉइंट के बीच में। तो इसमें तीन ब्रांच हो गए, एक ब्रांच ये हो गया, दूसरा ब्रांच हो गया ये आपका, तीसरा ब्रांच हो गया। ठीक है, तो पाथ ऑफ द करंट बिटवीन टू जंक्शन पॉइंट इज कॉल्ड ब्रांच। एक होता है लूप, तो क्लोज पाथ, करंट के लिए चलने के लिए जो क्लोज पाथ बनता है उसी को हम लोग लूप कहते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं अब किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट रूल, या इसको हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं या फिर इसको करंट रूल कहते हैं। ये क्या कहता है? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। फर्स्ट रूल जो है किसी जंक्शन पॉइंट पे लागू होता है, इसलिए इसका नाम जो है जंक्शन रूल है, और चूंकि करंट के लिए है इसलिए इसको करंट रूल भी कहते हैं। तो ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट द जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। जितने भी करंट जो जंक्शन पे मिल रही हैं उस सब का सम जो है वो क्या होता है? शून्य होता है, जीरो होता है। ये जो है कॉन्सिक्वेंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। मतलब चार्ज कहीं भी स्टे नहीं करता है, जितना चार्ज आ रहा है उतना जा रहा है। चलिए इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक जंक्शन दिया हुआ है आपका, एक जंक्शन पे बहुत सारे करंट रूट यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए I1, I2, I3 अलग अलग ब्रांच है, सबसे अलग अलग करंट है, करंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं कि इनकमिंग करंट को पॉजिटिव और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लिया जाता है। तो देखिए यहाँ I1 जो है आने वाला करंट है इनकमिंग, तो ये पॉजिटिव होगा, I2 जाने वाला तो वो नेगेटिव लिया जाएगा इस तरह से। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल या करंट रूल के अनुसार क्या है कि सम ऑफ आई इक्वल टू जीरो। तो सम ऑफ आई टोटल करिए, I1, I2, I3 सब का सम करेंगे, और सम करते समय ध्यान देना है साइन का, आने वाला का पॉजिटिव और जाने वाला का नेगेटिव, इस तरह से सबको सम किए। नेगेटिव जो पार्ट सबका सम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेगेटिव को दूसरे छोर में दूसरी तरफ ले जाएंगे हम लोग, तो इधर बच जाएगा ऑन टोटल इनकमिंग करंट, और इधर हो गया आपका टोटल आउट गोइंग करंट। तो इस तरह से क्या बन गया? टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउट गोइंग करंट। ये कहाँ से आया हमको? सम ऑफ आई इक्वल टू जीरो से। तो एक तरह से दोनों एक ही चीज़ है। या तो हम इसको ऐसे बोले कि टोटल सम ऑफ द करंट एट द जंक्शन पॉइंट इक्वल टू जीरो, या टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउट गोइंग करंट एट एनी जंक्शन पॉइंट। तो दोनों तरह से हम लोग इसका स्टेटमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये किसका ये एग्जाम में एक नंबर में आता है कि ये किसके कॉन्सिक्वेंस है? तो ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ हो गया कंप्लीट। और उसके बाद हम लोग किरचॉफ्स सेकंड लॉ के बारे में हम लोग देख लेते हैं।
किरचॉफ सेकंड लॉ जो है वो वोल्टेज के बारे में है, इसलिए इसको वोल्टेज लूप भी कहते हैं और ये लागू होता है किसी लूप पे, इसलिए लूप रूल भी इसको कहते हैं। ये कहता है क्या है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेज अक्रॉस ईच एलिमेंट इन अ लूप आर इक्वल टू जीरो। मतलब किसी भी लूप में अगर आप टोटल वोल्टेज का सम कीजिएगा, जितने भी यहाँ एलिमेंट हैं जैसे बैटरी है, रेजिस्टेंस है और भी चीज़ है, इसके अक्रॉस जितने भी वोल्टेजेस का सम कर दीजिएगा एक लूप में, तो टोटल वोल्टेज का सम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही कहता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग को इसमें भी थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो हम लोग साइन कन्वेंशन देखिए, अगर मान लीजिए कोई सेल है इस तरह से, अगर ऐसा है या फिर आपका इस तरफ से है, ठीक है, तो अगर हम लोग बड़ा वाला लाइन का मतलब होता है हाई पोटेंशियल, छोटा वाला लाइन जो है लो पोटेंशियल, या कहिए ये पॉजिटिव टर्म है, नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल। अगर आप मेजरमेंट इस तरफ से ए से बी की तरफ अगर कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है कि आप हाई से लो पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये 5 वोल्ट है तो ये आपका 0 वोल्ट है। तो अगर हम लोग इधर से इधर मापेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस 5, तो क्या आएगा, -5। तो अगर हाई से लो की ओर नीचे की तरफ जाएंगे तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। या डायरेक्ट आप ये भी समझिए कि अगर आप किधर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा। अगर इस केस में आप आइए तो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव से पॉजिटिव, अगर हम लोग इधर मेजरमेंट कर रहे हैं तो नेगेटिव से अगर पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो पोटेंशियल +5 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे समझिए कि पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो प्लस लेंगे, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव लेना होगा आपको। ठीक है, और रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर नाप रहे हैं ए से बी, अगर करंट का डायरेक्शन ये है, करंट इस ए से बी की ओर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, कौन हाई है, कौन लो है। तो आप ये तो जानते हैं कि करंट जो है फ्लो होता है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। इसका मतलब है पॉइंट ए जो है हाई पोटेंशियल पे है और पॉइंट बी जो है लो पोटेंशियल पे है। अगर आप मेजरमेंट करंट के डायरेक्शन में अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप हाई से लो की ओर जा रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या मिलने वाला, नेगेटिव मिलने वाला। अगर करंट इसमें आई फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस आर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई आर। तो ये आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव इस केस में लेना पड़ेगा। लेकिन जस्ट इसी का अगर अपोजिट, अगर करंट किस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, आप इस डायरेक्शन में अगर मेजरमेंट आप कर रहे हैं, ठीक है, उल्टा डायरेक्शन मेजरमेंट में, तो हाई से लो हम आ रहे हैं, लो से हाई की ओर, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो आई आर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस अब जब ध्यान देना हो तो करंट के डायरेक्शन में अगर आप माप रहे हो तो क्या करना है, नेगेटिव लेना है पोटेंशियल डिफरेंस का। अगर करंट का अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट ले रहे हैं तो आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। और बैटरी के केस में क्या ध्यान देखना है कि आप जा किधर रहे हैं, अगर नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं किरचॉफ्स लॉ पर। चलिए, यहाँ पे एक बड़ा सा जो है आपका मेश या नेटवर्क आपको बनाया हुआ है, नेटवर्क बनाया गया है। इसमें कितने लूप हैं आप बता सकते हैं कि इसमें 3 लूप हैं, एक ये लूप, एक ये लूप, एक बड़ा सा ये लूप हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट लूप पे हम लोग लगाते हैं। कौन सा लूप है, इस लूप का नाम है क्या है, ABCF लूप पे हम लोग लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग कौन सा लूप पे लगाते हैं, अप्लाइंग लूप रूल इन लूप ABCFA। जहाँ लूप लिखते समय क्या ध्यान देना है आपको, जहाँ से शुरू करेंगे लास्ट वहीं करेंगे, ABCFA। ठीक है, चलिए यहाँ पे कैसे लिखा गया है, यहाँ से शुरू करके हम लोग लिए हैं। और करंट का मेजरमेंट का डायरेक्शन क्या, किस डायरेक्शन में लिया गया है, एंटी क्लॉकवाइज लिया गया है। चलिए यहाँ से हम लोग मापते हैं, इससे करंट निकल रहा है I1, इससे करंट निकल रहा है आपका I2, दोनों मिल करके यहाँ
I1 प्लस I2 हो जा रहा है। तो I1 प्लस I2 R2 रेजिस्टेंस से क्रॉस कर रहा है और करंट के डायरेक्शन में ही चूंकि हम लोग इसको मेजरमेंट ले रहे हैं, इसलिए जो है हम लोग को क्या लेना होगा करंट के डायरेक्शन में, तो नेगेटिव लेना होगा। तो ये माइनस I1 प्लस I2 इंटू R2 हो गया। और अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट के डायरेक्शन में फिर से हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं, तो फिर से इसमें I1 इंटू R1 क्या होगा, नेगेटिव होगा। और यहाँ पे जब हम लोग सेल के अक्रॉस निकाल रहे हैं तो लो से हाई मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ये प्लस लिया गया। तो इतना ही सारा कुछ है एलिमेंट, इसमें 3 ही एलिमेंट था, एक रेजिस्टेंस R2 R1 और E1 सेल है। तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए इस रूल के अनुसार। तो टोटल वोल्टेज 0 हो गया। उसी तरह से हम लोग इस मेश पर अप्लाई किया गया, ठीक है। तो इस मेश पे यहाँ से मेजरमेंट लेना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव की तरफ हम लोग जा रहे हैं, इसलिए -E2 लिए। अब क्या हो रहा है कि करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन मेजरमेंट इसमें इधर कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस का क्रॉस जो है यहाँ पे पॉजिटिव I2 इंटू R3 जो है पॉजिटिव ले लिया गया। फिर ऊपर हम लोग बढ़ते हैं तो इस डायरेक्शन में हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं और करंट उल्टा डायरेक्शन में इधर जा रहा है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस I1 इंटू I2 प्लस यहाँ R2, सम क्या हो जाएगा, टोटल सम हो गया आपका 0। चलिए, थैंक यू।